हेलो। क्या तेरा 10,000 का 1 लाख बन गया एक दिन में? ऐसे कैसे भाई? ऑप्शन ट्रेडिंग? वाह वाह, अभी मैं भी चालू करता हूँ, चलो। अभी मैं भी 10,000 लगाऊंगा, मेरे भी 1 लाख रुपए होंगे। कौन सा करो, चलो 10,000। अरे 10,000 भी गए। हेलो भाई, मेरे तो 10,000 डूब भी गए। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है ना मार्केट में। जब आप किसी दूसरे का प्रॉफिट देख के आप उससे आकर्षित होकर जब मार्केट में आते हो, तब आपको भी लगता है कि किसी के अगर 10,000 के 1 लाख बन गए हैं तो मेरे भी 10,000 के 1 लाख बनने चाहिए। लेकिन होता है उससे उल्टा। 10,000 जो आपके पास होते हैं वो भी आपके चले जाते हैं। दोस्तों, यही होता है ऑप्शन ट्रेडिंग का माया जाल। इससे कोई नहीं बच पाया है। भले भले बड़े बड़े जो लोग हैं, मार्केट ने भले भले लोगों को रोड पर ला दिया है, क्योंकि उनकी इतनी लालच ही इतनी होती है कि वो अपना जो भी कैपिटल है वो पूरा एक ही दिन में लगा के करोड़पति होना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जो आपको दिखाते हैं कि मेरा 10,000 का 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया है, उनको पहले कितना लॉस हो गया है उनको भी नहीं पता। कई तुक्के ऐसे लग जाते हैं कि मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में 4 रुपए का प्रीमियम 500-600 रुपए तक भी जाता है। लेकिन ये ऐसा रोज नहीं होता। एक्सपायरी के दिन ऐसा होता है, लेकिन मार्केट में जब ऐसे मुंह आप पकड़ना चाहोगे तो आप पकड़ नहीं सकते। जब आप 4 रुपए की चीज 400 रुपए होते हुए देखते हो, लेकिन आप सोचो, आप अगर 4 रुपए समझो किसी आप लगाओगे नहीं किसी प्रीमियम में 4 रुपए का प्रीमियम, लेकिन जब आपको लगता है हीरो टू जीरो ट्रेड लूंगा, जब आप लगाते हो 4 रुपए की चीज में अपना दाव, तब आप 4 रुपए की चीज 400 रुपए तो होल्ड कर पाओगे नहीं। आप 4 रुपए की चिप जब 20 रुपए 25 रुपए हो जाएगी, तभी आप अपना जो भी प्रॉफिट है वो बुक करोगे। 4 रुपए की चिप 400 रुपए होना ये कोई आम मतलब ऐसी स्पेशल बात नहीं है। ऐसा होता है मार्केट में। ऑप्शन ट्रेडिंग की सच्चाई ऐसी है कि यहाँ पर मिनटों में 1 रुपए के 10 रुपए, 1 रुपए के 100 रुपए, 1 रुपए के 1,000 रुपए होते हैं। लेकिन ऐसा मार्केट में हर एक के साथ नहीं होता। मार्केट में गिने चुने ही लोग होते हैं जिनको ये मौका मिलता है कि वो 10,000 के लाख रुपए कर पाए। हर एक के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप ऐसा करने भी जाओगे ना, तब 10 में से 9 बार आपका नुकसान ही होगा। एक बार ही एक आपका तुक्का चल जाएगा। ये सब मायाजाल है। आपको इन मायाजाल से बचना है। आपको इन सब जो गैम्बलर वाली चीजें है उनसे आपको बचना है। आपको मार्केट में डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से काम करना है। इसी लोग ऐसे जो लोग होते हैं जो आपको प्रॉफिट दिखाते हैं 10,000 का 1 लाख रुपए, ये वही लोग होते हैं जिनको 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ होता है। जो फिर से उनके पास जो 10,000 बचे होते हैं, उनसे वो 1 लाख रुपए का तुक्का ट्रेड लेके मार्केट में सबको दिखाते हैं। ये चीज जो है, मैं ऐसा तो नहीं कहता कि ये असंभव है, ये संभव है, लेकिन ये कई लोगों के गिने चुने लोग हैं उनके साथ ही होता है। समझो, आप अगर लोगे, आप मैं आपको कहता हूँ एक कि आज एक्सपायरी है, आज मार्केट में 4 रुपए का एक प्रीमियम है, आपको नहीं पता, आप उस पर 4 रुपए के प्रीमियम पर 1 लाख रुपए लगाओगे क्या? जब वो 4 रुपए का प्रीमियम 2 रुपए तक आएगा तो 1 लाख रुपए के 50,000 होंगे। लेकिन वो 2 रुपए से फिर से 6 रुपए तक जाएगा, वो फिर से आपको प्रॉफिट देगा 25,000। इतनी वोलेटिलिटी होती है, आप हैंडल नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ बातें सुनने के लिए, देखने के लिए अच्छी लगती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल असंभव है। ऐसा कोई नहीं कर सकता। ऐसा जो करेगा वो मूर्ख है, मैं आपको कहता हूँ। क्योंकि जो 4 रुपए की चीज पर अपना दाव लगाता है 1 लाख रुपए, उनको मैं क्या कहूँ अभी। तो आप अगर हीरो टू जीरो ट्रेड वाले कुछ चीजें देखते हो मार्केट में, तो मैं आपको कहता हूं कि आप इनसे बच के रहिए। ये मार्केट का ऑप्शन ट्रेडिंग का मायाजाल ही ऐसा है कि आपको आकर्षित कर लेता है मार्केट में। जो चीजें असंभव है वो भी आपको संभव लगने लगती है, क्योंकि जो आप मार्केट की एक ही साइड देखते हो। आप मार्केट में जो प्रॉफिटेबल लोगों को देखते हो, उनकी सिर्फ एक ही साइड देखते हो। उनकी जो दूसरी साइड है आपको नहीं दिखती। उनकी जो दूसरी साइड में जो होए, वो दूसरी साइड में छुपा होता है मार्केट का असली राज। आपको दिखता है सिर्फ चकाचौंध भरी जिंदगी, चकाचौंध भरे रोज 1,000 रुपए 2,000 रुपए घर बैठे आराम से कमाने का मौका ऑप्शन ट्रेडिंग देता है, सही है। लेकिन आपको उसके पीछे की डार्क साइड मालूम होनी चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग की काली सच्चाई मालूम होनी चाहिए। कितने लोगों ने करोड़ों रुपए इसमें गंवाए हैं, कितने लोगों ने अपने घर बार सब बेच के मार्केट को दिया है, फिर भी वो असफल रहे मार्केट में। क्योंकि लालच जो होती है वो बुरी बला होती है। ज्यादा लालच भी मार्केट आपको नहीं चाहिए। मार्केट आपको देता है, ऐसा नहीं कि मार्केट आपको कुछ नहीं देता, मार्केट आपको देता है, लेकिन जितना देता है उतना आपको लेना चाहिए।
मार्केट समझो आपको रोज 2-3 हज़ार रुपये दे रहा है तो आप लीजिए ना। आपको रोज 10-15 हज़ार चाहिए तो कैसे होगा मार्केट में? ऐसा नहीं होता। ये चीज़ों से आप दूर रहिए। मार्केट में जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। जो रियलिटी है मार्केट की उसके हिसाब से आप चलते रहिए मार्केट में। मार्केट में कम ही बार ऐसा होता है कि जो 10 रुपए की प्रीमियम है वो 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए होते हैं। आप इन पर ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ अपने ट्रेडिंग प्रोसेस पर फोकस कीजिए। आपने जो प्राइस एक्शन सीखा है, आपने जो मनी मैनेजमेंट सीखा है, उस पर आप फोकस कीजिए। चाहे आपको प्रॉफिट हो या चाहे नुकसान हो, आपको अपना प्रोसेस नहीं भूलना है। जब कभी भी आप अपना प्रोसेस भूलोगे ना, तभी आपको सबसे बड़ा लॉस होगा। जब आपने आपने जो कुछ रूल बनाए होते हैं मार्केट में, उसके हिसाब से चलोगे तो मार्केट आपको कभी धोखा नहीं देती। ये भी सच बात है। मार्केट उन उन लोगों को धोखा देती है, उन लोगों को अपनी औकात दिखा देती है, जो मार्केट से कुछ ज़्यादा ही कुछ लालच से भरे, मतलब क्या मैं आपको कहूँ, कुछ उनको चाहत होती है कि मेरे रोज़ लाख रुपए बनने चाहिए, रोज़ 3 लाख रुपए बनने चाहिए। मेरा कैपिटल है 50,000, वो सोचता है मेरे लाखों रुपए बनने चाहिए रोज़। ऐसा नहीं होता। आपको हीरो टू ज़ीरो ट्रेड जो है वो रोज़ मिलने वाला नहीं है। मैं आपको कहता हूँ, आपके मेरा जो आप पिछला वीडियो देखे हो कि सिर्फ 20,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें, वो आप वीडियो देखिए। वो वीडियो पर मैंने आपको सारी चीज़ें आपको उसमें बता दी कि आप उसमें अपना कितना कैपिटल यूज़ कर सकते हो, आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, आपका लॉस कितना होना चाहिए, आपका जो रूल होता है ट्रेडिंग का उस आपको किस हिसाब से फॉलो करना चाहिए। 20,000 से भी मार्केट में पैसे बनते हैं, लेकिन उसको टाइम लगेगा। एक बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए आपको टाइम लगेगा। आपको वो प्रोसेस से जाना पड़ेगा पहले। जब एक कार बनती है, फैक्ट्री में जब एक कार बनती है, जब उसमें जो रॉ मटेरियल डलते हैं एक मशीन में, तो दूसरे साइड से डायरेक्ट कार निकलती है? नहीं, उसके कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं। एक में बॉडी बनती है, एक में इंटीरियर डिजाइन होता है, एक में कुछ इलेक्ट्रॉनिक का काम होता है। ऐसे अलग अलग पार्ट होते हैं, उसको एक प्रोसेस से जाना पड़ता है, फिर बाद में वो एक कार बनती है। ऐसा ही आपको एक ट्रेडिंग में होना चाहिए। आपको सीधे डायरेक्ट 10,000 के 1 लाख नहीं बनने वाले। 10,000 से पहले कुछ दिन में 1,000 बनेंगे, 500 बनेंगे, कुछ दिन में अच्छा आपका मतलब कोई न्यूज़ आ गई, उस न्यूज़ को आपने कैच कर लिया, उस दिन 4,000 5,000 भी बन सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट 10,000 से 1 लाख बनने की आप सोचोगे रोज मार्केट में, तो आप मार्केट में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। वो 10,000 भी जितनी बार आप लाओगे, वो 10,000 आपके लॉस ही होंगी। आपको सिर्फ अपने कैपिटल के हिसाब से, अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आपको चलना है। आपको जो प्रोसेस आपने बनाया है मार्केट में ट्रेडिंग करने का, उस हिसाब से आपको चलना है। ये ये जो गैम्बलर लोग हैं, उनसे दूर रहिए मार्केट में। इन लोगों की वजह से ही मार्केट का नाम खराब हुआ है। जो गैम्बलिंग करते हैं, लोगों को लुभाते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं, उनसे पैसा लूटते हैं, जो एक वाले टिप्स वाले हैं। मैं आपको कितना बताऊं, मेरे पास लिस्ट भरी पड़ी हुई है। लगभग 200-300 मुझे मैसेज आते हैं रोज कि सर मुझे ऐसी टिप्स है, मैं आपको डेमो कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। घंटा तो होता कुछ नहीं है, मैं इनको देखता भी नहीं, रेडी भी नहीं करता इनके मैसेज को। आप भी अगर आपके हिसाब से एनालिसिस से काम करोगे मार्केट में, तो आप सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है। आप अगर दूसरे को हिसाब से मार्केट में काम करोगे तो सक्सेसफुल बन भी जाओ तो अपने दम पर नहीं बनोगे। समझो वो कंपनी बंद पड़ गई तो किसके मुकाबले आप पैसा बनाओगे, किसके दम पर आप पैसा बनाओगे? आपको भी मार्केट में कुछ नॉलेज होना चाहिए। मार्केट कैसे काम करते हैं, लोग क्या दिखाते हैं, होता क्या है, मार्केट की सच्चाई क्या है, मार्केट का डार्क साइड क्या है मार्केट की, आपको सब मालूम होना चाहिए। तभी आप मार्केट में पैसे लगाओ। आपको अगर मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट ही कमाना है तो मार्केट में आप पैसा मत लगाइए। लॉसेज झेलने पड़ते हैं यहाँ पर जितने आप लॉसेज झेलोगे उतना ही आप प्रॉफिट भी कमाओगे। लॉसेज से आप डरोगे, मुझे 10,000 का है आज, मैंने समझाओ किसी का अगर कैपिटल 1 लाख है, उसमें से वो हफ्ते में 50,000 भी लूज कर देता है, वो कहता है मार्केट जुआ है। लेकिन उसने क्या कर दिया कि उस पर वो ध्यान नहीं देता। अगर वो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रूल फॉलो करता, वो 50,000 का नुकसान उसका सिर्फ 5,000 का नुकसान होता। लेकिन वो यूज नहीं करना चाहता ना। ये सब जो रूल्स बनाए हैं मार्केट में, वो किस लिए बनाए हैं? अपने अपने फायदे के लिए तो बनाए हैं ना। लालच ज्यादा मत कीजिए मार्केट में। जितना देता है मार्केट, उनसा जितना कम मिले उतना अच्छा है, जितना ज्यादा मिले उनसे। जब मार्केट आपको प्रॉफिट ज्यादा देता है, आपको एक लालच बनती है कि मार्केट इतना मेरा पैसा दे रहा है। कल समझो आपका अगर 50,000 का प्रॉफिट बना, आज भी सिर्फ 5,000 का प्रॉफिट बना, तो आपको क्या लगता है मार्केट में मेरे तो 50,000 बने थे, आज सिर्फ 5,000 बने? तो ऐसा नहीं होता। रियलिटी को समझो, मार्केट को समझो, जो प्रैक्टिकल बातें हैं उन पर ध्यान दो। जो मैजिकल बातें हैं, आकर्षित करने वाली बातें हैं, उन पर आप ध्यान मत दीजिए। क्योंकि आप उन पर ध्यान दोगे तो आप प्रोसेस भूल जाओगे।
तो जब तक आप प्रोसेस पर ध्यान दोगे तब तक आप मार्केट में बने रहोगे, और जब आप ज़्यादा लालच करोगे तब आप मार्केट से आउट होंगे। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग एक मायाजाल है। इनसे कैसे बचना है, कैसे बाहर आना है, कैसे इसमें सर्वाइव करना है, ये हर एक का स्किल है। जो बड़े बड़े जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, एक स्टडी है कि सिर्फ 90% सिर्फ 5% लोग ही मार्केट में प्रोफेशनल है और कंसिस्टेंसी से पैसा अर्न कर पा रहे हैं, और बाकी के 90% पैसा, जो बाकी के 90% है, वो उन लोगों का पैसा कहाँ जा रहा है? वो 5% लोगों के पास जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। इसमें किसी कंपनी को फायदा नहीं होता। इसमें सिर्फ जो बायर सेलर है उनके बीच ही प्रॉफिट बढ़ जाता है। जो 90% लोगों का पैसा है वो सिर्फ 5% लोग लेके जा रहे हैं मार्केट में। मतलब वो 5% लोग क्या प्रोसेस फॉलो करते होंगे, उनके पास क्या ऐसा मैजिक है कि वो मार्केट में इतना पैसा बना पा रहे हैं? उनके पास कोई मैजिक वगैरह नहीं है, सिर्फ एक प्रोसेस है, एक छोटा सा प्रोसेस, छोटा सा सेटअप, और एक पेशेंस लेवल, और एक साइकोलॉजिकल लेवल। इनका वो एक संतुलन बना के रखते हैं, इसलिए उनको मार्केट में पैसा क्या उनको लॉस नहीं होता? उनको भी लॉस होता है, लेकिन जब उनको लॉस होता है तो उनके लॉस लिमिटेड होते हैं। मतलब उनको जब लॉस होता है 10,000 का, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उनको उतना लॉस नहीं होता, ज़्यादा ही लॉस होता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, उनके पास फंड भी ज़्यादा होता है। उनके जब 10,000 का लॉस होता है तो वो ऐसा नहीं कहते कि आज मेरे 10,000 गए, चलो और एक 2-3 ट्रेड लूँगा, 10,000 कवर कर लूँगा। वो सीधा मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं, मार्केट से बाहर जाते हैं। जब आपको लॉस होता है, आप उस चार्ट को देखते रहते हो, आपका माइंड आपको एक एंट्री लेवल बना के देगा। वो होगी तो नहीं मार्केट में एंट्री, लेकिन आपके माइंड के हिसाब से वो आपकी एंट्री बनेगी। तब आपका माइंड आपको चलाएगा, मतलब आपका माइंड शेयर मार्केट को चलाएगा। चलो यहाँ पर एंट्री बन रही है, यहाँ पर एक मैं ट्रेड लेता हूँ। आपको एक प्रॉपर प्रोसेस से चलोगे, थोड़ा डिस्टर्ब होगा पहले कुछ सप्ताह आपको ये प्रोसेस फॉलो करने में दिक्कत आएगी, लेकिन बाद आप जब सेम प्रोसेस फॉलो करते जाओगे तो आपको आदत लगेगी मार्केट में पेशेंस से काम करने की। तो मार्केट में आप पेशेंस से काम करते रहिए, कंसिस्टेंसी से काम करते रहिए, लॉसेस से मत घबराइए, लॉसेस से मत डिस्टर्ब होइए। आप जरूर मार्केट में सक्सेसफुल हो गए ही होंगे। तो जिन लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं वो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि 90% हमारी ऑडियंस जो है वो नॉट सब्सक्राइब्ड है, मतलब हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ही नहीं कर रही। तो सब्सक्राइब करो यार, हम भी कुछ है, हम छोटे तो यूट्यूबर है, लेकिन हम भी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। और हम आप जैसे लोग हैं, हमें पुशअप करोगे तो हम मोटिवेट होंगे, आपके लिए कुछ अच्छे वीडियो लाएंगे, अच्छी स्ट्रैटेजी लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।